दरअसल के इंक्रोचमेंट वाले आते हैं, जिसका माल समझ आता है, जो पैसे दे रहा है उसका माल नहीं उठाते। जंगल रात अंधेरी छाई बदरी काली है, सोने वाले जागते रहना चोरों की रखवाली है। इस शहर के साथ मैं उस शहरी से यानी बात करने के लिए जाऊंगा जिसका माल इंक्रोचमेंट की जानिब से उठा के ले जाया गया और उसके बाद किसी दूसरे दुकानदार को ये बताया गया कि ये जो माल है यानी जो ये टायर हैं हम इसको बेच रहे हैं और इसकी इतनी रकम है। जब ये बात उसी दुकानदार को मालूम हुई तो उस दुकानदार ने जाकर यानी उनसे जब रब्ता किया तो उन्हें ला इल्मी का इजहार किया और ये कहा कि हमें नहीं मालूम कि कौन से हमारे जो एहलकार है या जो हमारा एम्पायर है उसने ये टायर दिखाए हैं। मज़ीद तफसील जो है वो यहाँ के जो ताजिर हैं, जो दुकानदार हैं, वो हमें बताएंगे कि आखिर तफसीलात है क्या। इंक्रोचमेंट वाले ले गए थे सरफराज टाउन वाले हमारा सामान ना दुकान के बाहर से उठा के, तो हम छुड़ा नहीं पाए। एक हफ़्ता हम शादी में गए हुए थे पंजाब, वापस आए हैं तो पता लगा कि ये टायर मार्केट में टाउन की तरफ से कोई बंदा बेचने आया है। टायर वाला जिसको विज़िट कराने के लिए लेके गए थे वो टायर थे ही हमारे अपने, तो हमें भी तो देखना था ना कि हमारा टायर हमें ही बेचने हैं, वो बंदा कौन है। तो दूसरे दिन बुलाया उन्हें, तो दूसरे दिन वो बंदा हमें नहीं मिला, वहाँ पे टाउन में भी नहीं मिला, लेकिन टायर वहीं पड़े थे। हमारे पास उसके मोबाइल में नंबर या तस्वीर भी थी। हमने टाउन वालों को दिखाया था कि ये बंदा हमारे पास हमारी ही चीज़ बेचने आया, लेकिन उन्होंने कोई कोऑपरेट नहीं किया। एक दूसरे पे डालते रहे कि ये हमारा मुतल्लिका बंदा नहीं है, कोई और है, जबकि इनके पास कैमरे लगे हुए हैं। टाउन के अंदर आगे कोई बंदा चीज़ देख के चेक करके जा रहा है तो वो आपके कैमरे में आया होगा, कौन है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस हवाले से हमारे तहफ़्फ़ुज़ात से जो आपको बताएं। हैदराबाद के इलाके मियाँ सरफराज टाउन पर, जहाँ पर ऐसा महसूस हो रहा है कि हालात जंग है, माल गनीमत है और लूटा हुआ माल अपने घर पर इंक्रोचमेंट के एहलकार ले जा रहे हैं, ऐसा शहरियों का कहना है। हमारे साथ मौजूद हैं इस इलाके के ताजिर जिनका इंक्रोचमेंट के दौरान जो सामान गया है वो हमें हकीकत बताएंगे। उन्होंने 6 कुर्सियाँ मेरी उठाई थी वाइट कलर के अंदर, फेलो कंपनी की, 3000 के हिसाब से 18000 की वो है। 4 कुर्सी छोटी बच्चों की है, 12.5 के हिसाब से 5000, 23,000 रुपये का मेरा माल मेरे को नहीं मिला है। तकरीबन मैंने 8 से 10 चक्कर इंक्रोचमेंट के काटे हैं, मेरे को माल नहीं मिला है सर। मेरा ना इंक्रोचमेंट के ऑफिस के अंदर है, मैंने पूरा ऑफिस चेक कर लिया है, नीचे ऊपर छत पे भी इनके चेक कर लिया है, माल उधर मेरा मौजूद नहीं है। हमें नहीं पता वो डीसी साहब लेकर गए या कौन लेकर गए। अगर वहाँ का अमला कह रहा है, हम नहीं कह रहे ये बात, ठीक है, तो मेहरबानी करें डीसी साहब, आपसे रिक्वेस्ट है, आपके नाम पे अगर ये हो रहा है तो आप एक्शन लें और काइंडली हमारी चीज़ हमें वापस दिलवाएं। जब हम वहाँ जाते हैं कि चले भाई चालान पे कर देते हैं हम लोग, हमें हमारा माल दे दिया जाए, चालान भी पे कर दिया, इसके बाद भी वो चालान की रसीद भी नहीं दी गई और माल भी नहीं दिया गया। माल का पूछने के बाद उस पर बार बार पूछते भाई हमारा माल दे दो, माल दे दो, तो 5-6 चक्कर 10 चक्कर लगा लिए, अभी आ जाएँ, कल आ जाएँ, परसों आ जाए, आपको मिल जाएगा। जब आते हैं यही नमूना चलता है और अब पता चल रहा है कि वहीं के किसी अमले ने वो सामान जितना भी हमारी कुर्सियाँ वो अपने घर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, ले जा चुके हैं और अब कोई रिस्पांस, कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। यही कहना है कि जो माल हमारा यहाँ से लेकर गए हैं इंक्रोचमेंट के दौरान, चालान पे करने के बावजूद भी वो माल हमें वापसी नहीं मिल रहा। उल्टा किसी नाअहल अफसरान की जानिब से ये जो है वो बात आ रही है सामने कि डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद को वो अपना उनके घर जो है वो इस्तेमाल हो रहा है माल। तो ऐसी झूठी और मनगढ़ंत खबरें अपना बयान कर कर और इस तरह की बात करके ताजिरों को गुमराह किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद की जानिब से जो है वो बाकायदा उनके दिल में खराबी पैदा की जा रही है। तो डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद, ज़िला इंतज़ामिया और मेयर हैदराबाद से शहरियों की दरख्वास्त है कि फिलफौर कार्रवाई की जाए ऐसे अफसरान के खिलाफ और ऐसे इंक्रोचमेंट एहलकार जो सिर्फ़ और सिर्फ ज़िला इंतज़ामिया को बदनाम करने के ऊपर तुले हुए हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और जो ताजिरों को जो इस वक्त इंक्रोचमेंट के दौरान माल गया है वो माल वापस ली जाए।